हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दिस इज़ एपिसोड 1। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस पे टोटल मैं 3 अलग अलग एपिसोड्स बनाने वाला हूँ, 3 वीडियोस बनाने वाला हूँ बच्चों। पहला वीडियो जो आज हम करेंगे, आज सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, फिर सेकंड में कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे और थर्ड में बाकी बचे हुए टॉपिक्स जो भी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड बनते हैं वो करने वाले हैं। तो लिख लीजिए, आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों उसका नाम है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो ये टॉपिक हम एपिसोड 1 में आज पढ़ने वाले हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा डिटेल में करवाऊंगा बच्चों आपको। पहले थ्योरी करवाऊंगा, फिर खूब सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, हर तरीके का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी को बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरी फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरी। तो लिख लीजिए, टॉपिक का नाम है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। टॉपिक का नाम है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। देखो होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट में, अगर मैंने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है बच्चों, कितना सर 1000 रुपीज़ 10% के हिसाब से, तो बताओ एक साल बाद कितना हो जाएगा। बच्चे कहते हैं सर एक साल बाद हो जाएगा ये 1100। फिर उसको 10% पे लगाया तो वो एक साल बाद क्या हो जाएगा बच्चों, वो 1200 हो जाएगा। फिर उसको 10% पे लगाया तो वो एक साल बाद क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। यहाँ पे हमें बार बार जो 10% मिलता है वो किसका मिलता है वो आप देख पा रहे हैं। सर ये 10% हमें बार बार 1000 पे मिलता है, तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं सर, प्रिंसिपल। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल। तो क्या हम सिंपल इंटरेस्ट के केस में बोल सकते हैं प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम। जो प्रिंसिपल है बच्चों वो सेम रहता है हमारा, रिमेन सेम, वो कभी भी चेंज नहीं होता। और अगर प्रिंसिपल सेम रहेगा तो इंटरेस्ट जो मिलेगा हमें हर साल वो सेम मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो हमें इंटरेस्ट मिलता है हर साल वो सेम होता है। इंटरेस्ट इज सेम, जो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा वो भी सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पे सेम रहता है। मैथमेटिकली बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो वी यूज़ दिस फॉर्मूला। और अगर हमें अमाउंट निकालनी है, जिसको हम एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी बोल देते हैं, सिंपली अमाउंट बोलिए, तो वो क्या होती है, प्रिंसिपल के अंदर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दें तो हमारी क्या आ जाती है, अमाउंट आ जाती है। दैट इज़ बेसिकली प्रिंसिपल प्लस P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा सर, दोनों में से P कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बचेगा सर 1 प्लस आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बच्चों अमाउंट निकालने का। किसके केस में अमाउंट सर, ये बच्चों सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। ये किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो P है बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके अंदर जो P है हमारा, P इज़ द प्रिंसिपल, जिसको हम सम भी बोलते हैं, सम इन्वेस्टेड। याद रखिएगा, P इज द प्रिंसिपल या फिर सम इन्वेस्टेड। प्रिंसिपल बोल दीजिए या सम इन्वेस्टेड बोल दीजिए, एक ही बात है। R क्या है सर, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, पर एनम एक साल का। T क्या है सर, T इज द टाइम पीरियड। T क्या है बच्चों, T इज द टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड किस में होता है, ये टाइम पीरियड ईयर्स में होता है। तो सर अगर ये ईयर्स में ना गिवन हो तो बच्चों, ईयर्स में ना गिवन हो तो हमें ईयर्स में बनाना पड़ता है। जैसे अगर हमारे पास टाइम पीरियड सपोज 73 डेज दिया हुआ है, कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है, 73 डेज, तो आप कहेंगे सर उसको 73 नहीं लेना, 73 डिवाइडेड बाय 365। बाय डिफ़ॉल्ट हम 365 से डिवाइड करते हैं, तो टाइम पीरियड हमें 1/5 ईयर लेना है। बताइए ये बात समझ में आ रहा है सबको। तो अगर ये मंथ्स में दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 12 करना है, मंथ्स में दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 12 करना है। जैसे अगर मैं कहूँ ये 8 मंथ्स दे दिया जाए तो
फॉर्मूले में अप्लाई करने से पहले, इन फॉर्मूलेज में अप्लाई करने से पहले बच्चों इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो आप इसे कहेंगे सर ये बनेगा 8/12, बोले तो 2/3 ईयर, 2/3 ईयर। तब आप फॉर्मूले में लगा दीजिए बिंदास, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बात बच्चों को समझ में आ गई है, ऐसा मेरा बिल्कुल विश्वास है। और एक बात और बताता हूँ बच्चों, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जंप करते हैं सीधा। तो अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट की बात कर ली, प्रिंसिपल की बात कर ली, अमाउंट की बात कर ली बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, टाइम पीरियड की। अब मुझे ये बताइए, अगर सिंपल इंटरेस्ट के केस में ही, अब इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर मैं बोलता हूं, मान लीजिए जो पी है, जो प्रिंसिपल पी है बच्चों, उसका 2p बन गया। कितना बन गया अमाउंट सर? 2p। कितने सालों में सर? मान लेते हैं टी ईयर्स में, मान लेते हैं टी ईयर्स में। तो मुझे ये बताओ, पी का अगर 2p हो जाए बच्चों, पी का अगर 2p हो जाए, तो यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हमें? बच्चे कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट तो p रुपीज़ हुआ। अगर मेरा p मैंने लगाया था 2p हो गया, डबल हो गया पैसा, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चों? p रुपीज़। और अगर मैं इस बात को, इस चीज़ को इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट है p, प्रिंसिपल भी p रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट r है और टाइम पीरियड t है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। तो यहां से बच्चों आपके पास आएगा t का वैल्यू 100/r। एक बार इस बात को दोबारा सुनिए, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं अभी दिखाने वाला हूं आपको। एक बार इसी बात को मैं दोबारा दोहराता हूं, दोबारा सुनिए। मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट के केस में ही बच्चों p का 2p नहीं बल्कि p का 3p बन गया। पहले कितने टाइम्स हुआ था? पहले 2 टाइम्स हुआ था। अब कितने टाइम्स हुआ है सर? अब 3 गुना हुआ है। कितने सालों में सर? मान लीजिए टी ईयर्स में। कितने सालों में? टी ईयर्स में। तो मुझे ये बताओ, इस केस में सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना मिला हमें? तो आप कहेंगे सर इस केस में सिंपल इंटरेस्ट हमें 2p मिला। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, सिंपल इंटरेस्ट 2p मिला। और सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं यदि, तो 2p इज इक्वल टू हो जाएगा p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। तो यहां से बच्चों जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100/r इंटू 2। अब मेरी बात इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो सभी बच्चे। ये 100/r किसका फॉर्मूला था बच्चों? ये पैसे को डबल करने का था। अपना सपना मनी मनी। बच्चे कहते हैं अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी है भाई, तभी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो p का 2p, तो डबल करने का पैसा, तो कभी भी डबल करना है तो ये फॉर्मूला लगा दो। पैसे को डबल मतलब सर 2 टाइम्स करना है। पैसे को 3 गुना करना है, p का 3p, तो ये लगा दो, है ना। बच्चों को अक्षय कुमार याद आता है, मैं जानता हूँ। कहता सर वो 25 दिन में पैसा डबल, ना ना वो बात नहीं है यहाँ पे। 25 साल में कहीं नहीं, 25 दिनों में पैसा डबल, ऐसा कुछ नहीं है। ये 100/r 2 टाइम्स और 100/r इंटू 2 कितने? 3 टाइम्स। तो बच्चों अगर इसको जनरलाइज करूँ मैं, पैसे को हमें n टाइम्स करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? आप कहेंगे देखो 3 टाइम्स करना है तो इंटू 2, और अगर n टाइम्स करना है पैसे को तो इंटू में क्या हो जाएगा? n-1। ये किसका फॉर्मूला है सर? ये ध्यान रख लेना बस, 100/r इंटू n-1। ये किसका फॉर्मूला है सर? ये फॉर्मूला आपका पैसे को n टाइम्स करने का है बच्चों। कितने टाइम्स करने का है सर? पैसे को n टाइम्स करने का। याद कर लो बस, 100/r इंटू n-1 किसका फॉर्मूला है? ये पैसे को n टाइम्स करने का। टी क्या है इसमें? टाइम पीरियड। आर क्या है इसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन क्या है? जितने टाइम्स हमें पैसा करना है। क्वेश्चन दिखाइए सर। क्वेश्चन सुनिए बच्चों, क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में मिलते हैं हमें इससे रिलेटेड। चलिए आ जाइए पहले सवाल पे। तो यहाँ तक थ्योरी बच्चों को समझ में आ गई है। अच्छा मैं बोलना भूल गया, देखो हमारी स्लाइड बनी होती है, मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा है या पसंद आए पूरा वीडियो वॉच करने के बाद, तो बच्चों लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। वैसे आप लोग सब हमारे अपने बच्चे हैं, मैं जानता हूं कि सब बच्चे वीडियो लाइक करते हैं, तो बच्चों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर भी करना, और कमेंट में बताना मुझे वीडियो कैसा लगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता है वो एकदम एग्जाम से रेलेवेंट पढ़ाया जाता है बच्चों। चलिए आ जाइए, ये थ्योरी मैंने पढ़ाई है बच्चों। अब सीधे क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये लो पहला सवाल, ये रहा आपके सामने पहला सवाल, ये रहा। क्या क्वेश्चन है देखो, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम बिकम्स 5 टाइम्स इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। तो आप समझ गए ना, हमने कहा कि फॉर्मूला ऐसा सिंपल इंटरेस्ट के केस में फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 100/r इंटू n-1। ठीक है, पैसे को n टाइम्स करने का। अब इसमें t का वैल्यू 20 हमें गिवन है, 100 है, n का वैल्यू बच्चों n कितने टाइम्स करना है? 5 गुना, तो 5 - 1 हो जाएगा।
डिवाइडेड बाय आर, तो आर का वैल्यू पूछा है हमसे, तो हम कहेंगे 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 20 सर, ये कटेगा 5 इंटू 4, तो आर का वैल्यू हो गया 20%। और यही सवाल का आंसर है। देखो मुश्किल से 10 सेकंड लगे सवाल में और सवाल ख़त्म हो गया बेटा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं फिर से याद दिला दूं, देखो मैं हमेशा बोलता हूं बस हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बच्चों, हमारी एज अ टीम मेहनत में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। मैं अपने बिहाफ पे बोल सकता हूँ कि मेरे बिहाफ पे आपको कमी कभी नहीं दिखेगी। हाँ, कभी कोई लेक्चर आगे पीछे हो, मैं फिर से थोड़ी बहुत उसमें बात इसलिए करता हूँ कि हो सकता है हमारे लेक्चर कोई आगे पीछे हो सकता है, बट उसकी भी कोई कोशिश रहती है कि वो भी बहुत कम हो। आपको जो प्लान दिया गया है या प्लान बनाया जाता है बच्चों, उसके अकॉर्डिंगली हम चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सब कुछ सही रहे तो वैसे बिल्कुल उसके थ्रू ही चला जाता है, लेकिन आप अपनी मेहनत को बिल्कुल एकदम, अगर अभी तक भी सिर्फ आप वीडियो वॉच करते हैं बच्चों, तो मैं ये कहूँगा सिर्फ वीडियो वॉच ना करें। ठीक है, सिर्फ वीडियो वॉच करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस पे भी पूरा ध्यान दें, पूरी प्रैक्टिस करें। कोई भी एक बुक खरीदें जिस एग्ज़ाम पे आपका फोकस है, चाहे वो DU जेट का एग्ज़ाम हो, चाहे IP MET का हो, चाहे कोई भी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप एक अच्छी बुक जो भी मार्केट में आपको लगे वो आप बुक परचेज़ कर लो। अमेज़ोन पे रिव्यूज़ वगैरह मिलते हैं, किसी से पूछ के कर लो, बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं। और क्वेश्चंस को करना शुरू करो। जैसे अभी अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा, तो ये 3 वीडियोज़ में होगा, उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ये लो सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, इन 8 years ए सर्टेन सम डबल्स इटसेल्फ अंडर सिंपल इंटरेस्ट। पहले इस बात से कर लेते हैं। हमने कहा देखो अपना पैसा डबल, उसका फॉर्मूला होता है 100/r इंटू n-1, ये हमने किया है। तो ये 8 है हमारा बच्चों, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं सर, पैसा डबल करना है, तो ये 2-1 हो गया है ना। तो यहाँ से r का वैल्यू आ गया 100/8, बस इसको ऐसे ही रहने दो, r का वैल्यू 100/8। अब आगे पढ़ो सवाल, कहते हैं इन हाउ मैनी ईयर्स विल द सम बिकम्स 3 times। तो हमने कहा अब तो बता देंगे 3 times करना है, तो इस फॉर्मूले में पुट करो, तो 100/r, और 3 times करना है यदि, तो n-1 कितना हो जाएगा, 3-1 2 हो जाएगा। अब सीधी r की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, r की वैल्यू क्या है 100/8 सर, तो 100/8 और इनटू में 200 से 100 कैंसिल आउट, 8 ऊपर चला जाएगा, आंसर होगा 16, और यही सवाल का आंसर है। 16 क्या आ गया, 16 ईयर्स आ गया। उसने पूछा कितने सालों में पैसा 3 गुना हो जाएगा, हमने कहा 16 सालों में पैसा 3 गुना हो जाएगा। यही आंसर है सवाल का। तो बच्चों क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, सबको कर लेंगे हम ऐसे ऐसे सवाल। देखो जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, आप अच्छे से नोट करते जा रहे हैं। नोट नहीं करते हो नोट कर लिया करो, नोट नहीं करते हो तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। और अगर फिर भी स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इन सब की PDF हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। तो मैं उसके बारे में भी एक बार बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता पहले वही बता देता हूँ बच्चों। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसको अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लें। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है वो जानते हैं इसका क्या फ़ायदा है। सारे लेक्चर्स आपको, वीडियो लेक्चर्स बच्चों वहाँ पे प्रोवाइड होंगे विद PDF, जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसकी PDF भी आपको वहाँ पे मिलेगी। और मिनी मॉक्स मिलेंगे बच्चों, जिसमें 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। साथ में आपको मेंटोरशिप स्ट्रीम्स मिलेंगी प्रिंस सर और हमारे टॉपर्स के साथ। टॉपर्स कौन से, जो DU जेट या IP MET के बच्चों हमारे लास्ट ईयर्स के टॉपर रहे हैं, उनके साथ मेंटोरशिप स्ट्रीम मिलेगी आपकी प्रिंस सर के साथ। लेटेस्ट अपडेट आपको सारी मिलती रहेंगी इस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। वोकेबलरी वर्ड्स आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे आपको। लेटेस्ट अपडेट किस चीज़ से रिलेटेड बच्चों, लेटेस्ट अपडेट एग्जाम से रिलेटेड, और करंट अफेयर्स की भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो अभी तक भी अगर ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है Dream22, तो आज ही इस वीडियो को पहले आप पॉज करो और इस चैनल को ज्वाइन करो, तब बच्चों वीडियो को आगे वॉच करो। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तो पढ़ो बच्चों ये वाला सवाल। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो थर्ड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट इफ ए सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 6 years, तो डबल हो जाती है 6 सालों में भाई। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो हमने कहा सबसे पहले तो हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। 100/r इंटू n-1, यही फॉर्मूला बताया मैंने। तो 6 सालों में डबल हो जाती है, डबल 6 सालों में डबल हो जाता है, तो ठीक है। और अच्छा किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मान लो R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डबल का मतलब इंटू 1 हो गया, 2-1। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा हमारा 100/6
और ये वैल्यू आएगी हमारी 16.66%। ठीक है जी, ये पहले वाले की बात हो गई। दूसरे वाले की बात कर रहा है, वो कहता है कि किसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा 3 गुना हो जाता है 10 सालों में। तो हमने कहा 10 सालों में अगर टी का वैल्यू 10 ले और किसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दैट इज R1 ले लेते हैं तो पैसा 3 गुना हो जाता है। 3 गुना का मतलब है बच्चों एन का वैल्यू 3 तो n-1 2 हो गया, तो ये 0 से 0 कैंसिल। उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट आप R2 मान लो, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आएगा आपका वो 20% आएगा। पहले वाले केस के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 16.66% निकल के आया है, दूसरे वाले के हिसाब से 20% आया है। उसने कहा है हाइयर वाला बताओ, दोनों में से जो हाइयर है वो बताओ। तो हमने कहा बच्चों हाइयर तो 20% है, तो आंसर होना चाहिए बी बॉम्बे, क्योंकि उसने हाइयर वाला पूछा था। बी बॉम्बे इस सवाल का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है सभी बच्चों को? देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। और क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रीमियम कोर्स के बारे में भी बता दूं बच्चों। प्रीमियम हमारा प्रीमियम कोर्स है जिसमें सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे थोरोली, विद हैंड रिटन बुक्स मिलेंगी बच्चों जो फैकल्टी द्वारा ही बनाई गई हैं, जिसमें कंप्लीट थ्योरी भी हैंड रिटन है और बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चंस आपको इस हैंड रिटन बुक्स में मिलेंगे। एग्जाम स्पेसिफिक सारे मॉक्स आपको प्रोवाइड होंगे बच्चों जो एग्जाम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ही आपके लिए जाएंगे। लाइव मेंटोरशिप होगी आपकी प्रिंस सर के साथ। ये बैच स्पेसिफिक होती है, ये जिस बैच में आप होंगे उस बैच के साथ होगी और इसमें पर्सनल टच ज़्यादा रहेगा। लाइव मैराथन्स होंगे आपके फैकल्टीज़ के साथ, मेरे साथ। जो रिवीजन सेशंस होंगे वो सब मैं ले रहा हूँगा, ठीक है। रिवीजन सेशंस, डाउट सेशंस, ये सब लाइव आपके चलेंगे लाइव मैराथन्स के नाम से। और ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको प्रीमियम कोर्स के बारे में तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं बच्चों जो नीचे नंबर आ रहा है। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स के लिए भी कोई रिक्वेस्ट डालनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं, आपको डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये वाला सवाल लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार पढ़िए, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 ऑन एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 2400 आफ्टर 5 ईयर्स। 2400 मिलता है बच्चों 5 साल के बाद किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। कहता है हैड द इंटरेस्ट बिन 2% मोर, अगर इंटरेस्ट 2% ज़्यादा होता तो हमें इंटरेस्ट ज़्यादा कितना मिलता। आप ये बताओ यार, ये सिंपल इंटरेस्ट से हमें मतलब ही क्या है सवाल में। बच्चे कहते हैं सर पहले ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसमें 2 ऐड करेंगे, फिर उससे एक नया सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर पहले जो नया आया है उसमें से पुराने वाला माइनस कर देंगे। अरे बच्चों इतने टाइम थोड़ी होता है हमारे पास, इतना काम नहीं करना आपको, आपका क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आप ये बताओ, वो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% ज़्यादा होता, हम इसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं, तो वो कहता है इंटरेस्ट उस केस में आपका ज़्यादा कितना मिलता, मोर इंटरेस्ट। तो बच्चों जो मोर इंटरेस्ट जनरेट होगा वो इस 2% की वजह से ही तो होगा, तो जो इस 2% की वजह से होगा वही तो हमें निकालना है। तो वो वाला सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मोर वाला। तो जो अगर ज़्यादा वाला निकालना है तो ज़्यादा वाला तो केवल इस 2% की वजह से ही होगा। तो प्रिंसिपल आप 12,000 लो सीधा, रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल यही ले लो आप 2। क्या फॉर्मूला था, P इंटू R इंटू टी। टी का वैल्यू कितना है हमारा, T 5 साल है सर, डिवाइडेड बाय 100 ये होना चाहिए। कैन आई से अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा वाला ले रहा हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट भी तो जो ज़्यादा बनेगा वही है, और वही तो हमें निकालना है। मोर इंटरेस्ट मतलब मोर सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा। बस खत्म हो गया बच्चों सवाल। 1200 रुपये आंसर होना चाहिए, यही क्वेश्चन का आंसर है। बच्चे कहते हैं बस सर इतना ही करना था। हाँ इतना ही करना था बच्चों, लेंथी मोड लेना है तो आप खुद करके देखना, आंसर यहीं पहुंचोगे। आप पहले यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ऊपर वाले डाटा से फॉर्मूला लगा के, फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% ऐड करना, नीचे वाला निकालना, और जब नीचे वाले में से ये 2400 माइनस करोगे आपका 1200 ही आएगा। बट इतनी मेहनत करना मत, मैंने बता दिया बट मेहनत करना मत बच्चों। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को कैसे करना था। मेरे ख्याल से ये सवाल सबको क्लियर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं। बस एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा बोलेगा उसी पे निकालना है आपको, उसी पे क्वेश्चन खत्म करना है। और ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन और ले लेते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बड़े कॉमन है। और उसके बाद बिल्कुल मैं बस होमवर्क क्वेश्चन पे आता हूँ, मेरे ख्याल से बहुत है। और सिंपल इंटरेस्ट में और भी क्वेश्चन मैं आगे ले लूँगा, बट इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं हम कैसे करना है। कहता है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹520, 520 रुपये हो जाते हैं कितने साल के बाद, 520 रुपये हो जाते हैं बच्चों 3 साल के बाद। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, ठीक है, आज सिंपल इंटरेस्ट पे फोकस है। और 600 रुपये हो जाते हैं हमारे 5 साल के बाद, ठीक है, 600 रुपये हो जाते हैं सर 5 साल के बाद।
कहता है फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बच्चों फॉर्मूले तो बहुत हो गए, फॉर्मूले तो मैंने लिखवाए हैं, वो तो आप इंप्लीमेंट कर ही सकते हो, बिना फॉर्मूले के भी देख लो। आप ये बताओ ये 3 साल बाद है, ये 5 साल बाद है, कितने साल बढ़ गए? बच्चे कहते हैं सर 2 साल बढ़ गए। मैंने कहा सही बात है। और इन 2 सालों में बच्चों इंटरेस्ट कितना बढ़ गया? बच्चे कहते हैं 80 रुपये। 80 रुपये तो 2 साल में बढ़ा बेटा, हर साल कितना बढ़ेगा? बच्चे कहेंगे डिवाइड बाय 2 सर। इसका मतलब है हर साल हमें इंटरेस्ट सेम मिलता है, और कितना मिलता है? 40 रुपये मिलता है सर। हर साल जो इंटरेस्ट है हमें सेम मिलता है, और कितना मिलता है बच्चों? 40 रुपये। तो मुझे ये बताओ अगर 3 साल बाद अमाउंट 520 है, ये अमाउंट है बेटा 3 साल बाद की, तो 3 साल बाद अगर अमाउंट 520 रुपये है तो उसमें ये 40 40 40 ऐड करके कितनी बार ऐड हुआ होगा? बच्चे कहते हैं सर 3 बार। तो अगर 520 में से ये 40 40 40 मैं 3 बार माइनस कर दूं, अगर मैं ये 40 40 40 3 बार माइनस कर दूं, तो बच्चों हम प्रिंसिपल पे नहीं पहुंच जाएंगे। 520 3 साल के बाद है, और इसमें 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट एडेड है, 40 40 40 120 करके वो माइनस कर दिया मैंने। तो क्या मैं बोल सकता हूँ हमारा प्रिंसिपल 400 रुपीज़ होगा? बच्चे कहते हैं गजब सर, बिल्कुल होगा, यही होना चाहिए। लेकिन 400 ना इसमें भी है और इसमें भी है, अब क्या करोगे सर? बिल्कुल करेंगे हम बच्चों आगे सवाल। लेकिन ये समझ में आ गया कि फॉर्मूला जरूरी नहीं है, नहीं तो आप अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ लगाते बहुत लेंथी बना देते सवाल। ठीक है, यहाँ तक सही है, प्रिंसिपल आ गया 400। लेकिन मुझे अब एक और बात बताओ, खत्म करते हैं सवाल को। बच्चों ये प्रिंसिपल है, यस सर। बार बार आपको हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है सर? 40। 400 पे 40 मिल रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए सर? 40 मिल रहा है 400 पे, हर साल 40 रुपये मिल रहा है, तो 400 का 40 होता कितने परसेंट है? बच्चे कहेंगे सर 10% होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा तभी तो 400 का बच्चों 40 रुपये इंटरेस्ट बनेगा ना। तो कैन वी से आंसर बी बॉम्बे होना चाहिए, यही सवाल का आंसर है बी बॉम्बे। बच्चों समझ में आया है क्वेश्चन? ठीक है, पहले हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, सीधा सीधा फॉर्मूले की, दोनों में जरूरत नहीं पड़ी। तो हमेशा फॉर्मूले की जरूरत पड़े, मैं वही दिखाना चाहता था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही आप सवाल को ख़त्म कर सकते हो। तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ। तो बच्चों मैं फिर से याद दिला दूँ, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और वो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे बार बार कि हाउस द जोश, तो जोश हमारा कम नहीं होना चाहिए। 3-4 बच्चों ने बोला था कि सर जोश बहुत हाई है हमारा, और वो हाई रहना चाहिए हमारा लास्ट तक। ठीक है, जोश हमारा हाई होना चाहिए बच्चों। और एकदम जल्दबाजी मत करो कि कैसे होगा कैसे होगा। बच्चों आपने एक एक स्टेप लेना शुरू कर दिया है, और लास्ट तक पता भी नहीं लगेगा आपको कि आप सब कुछ पढ़ चुके हो, सब कुछ पढ़ लोगे आप। और मैं फिर से याद दिला दूं बच्चों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट और लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट ऑलरेडी सारे रेलेवेंट एग्जाम से रेलेवेंट वीडियोस मैंने काफ़ी सारे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो लिस्ट नहीं देखना शुरू किया तो बच्चों देखना शुरू करो, और वहाँ पर लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। चलिए आ जाइए। सो होमवर्क का टाइम आ चुका है, होमवर्क क्वेश्चन का टाइम आ चुका है बच्चों। होमवर्क क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बस ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से करके मुझे सबमिट कर देना। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर सभी बच्चे सही दें। क्वेश्चन को पढ़ लेना और आंसर देना मेरे को। आई होप सो ये वीडियो सभी बच्चों को पसंद आया बच्चों। मैं फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक भी यार वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, पसंद आया तो लाइक कर दो, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो। लेकिन मेरे को पता है आपने अभी तक वॉच किया तो वीडियो पसंद आया होगा। और बच्चों जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करो, ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ यार। अपने व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करो, अभी करो, तुम्हारी मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगी। ठीक है, आप अपने फेसबुक पे बिल्कुल शेयर करो। आपने पूरा वीडियो वॉच किया है तो दूसरों को भी पता होना चाहिए, और ये बच्चों एक ग्रेटिट्यूड का साइन होता है। अगर आप शेयर करते हो तो इससे केवल हमारा फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपका भी फ़ायदा होता है। दिस इज़, जो बच्चे थैंक यू बोलते हैं, दिस इज़ द वे टू से थैंक यू। और कमेंट में बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए, तो ये क्वेश्चन रहेगा हमारा होमवर्क का। जैसे मैंने कहा बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, एंड आई होप सो बच्चों ने वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।